अगर आप यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 देने जा रहे हैं तो ये पेपर आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए है। हिंदी का ये पेपर है, इंपॉर्टेंट सारे कलेक्शन है, सभी प्रश्नों का जो कलेक्शन किया गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम फटाफट इसको हल करा देते हैं आपको, ठीक है। तो प्रारंभ के 15 मिनट पढ़ने को होते हैं पेपर, उसमें आप झगड़ा मत कीजिएगा अपने टीचर से कि भाई हमको क्या है कि हमको लिखना ही लिखना है, वो जो है हम यही करेंगे कि हम लिखेंगे 15 मिनट, पेपर नहीं पढ़ेंगे। तो जैसी सिचुएशन है वैसा काम करना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, खंड काव्य नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? मुंशी सदासुखलाल हैं, सदल मिश्र है, या फिर लल्लू लाल हैं, या फिर इंसाअल्लाह खां हैं, ठीक है। तो यहां पर जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, आप सभी जानते हैं, नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र का है। प्रेम सागर जो है, प्रेम सागर वो किसका है? वो लल्लू लाल का है। रानी केतकी की कहानी मुंशी इंसाअल्लाह खां की है, और मुंशी सदासुखलाल सुख सागर लिखे हैं। याद आ गया? चलो, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? ब्राह्मण बालकृष्ण भट्ट है, किशोरीलाल गोस्वामी है, प्रताप नारायण मिश्र है, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो ब्राह्मण पत्रिका के जो संपादक हैं, यहाँ पे ब्राह्मण लिखा है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं, ठीक है। आवारा मसीहा के लेखक कौन हैं? आवारा मसीहा यशपाल हैं, अमृतलाल नागर हैं, विष्णु प्रभाकर हैं, या अमृत राय हैं। तो आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया है, ठीक है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर का लिखा गया और शरत चंद के जीवन पर आधारित है। किसके जीवन पर? शरत चंद के जीवन पर आधारित ये क्या है? ये एक जीवनी विधा की रचना है। कलम का सिपाही गद्य विधा की दृष्टि से क्या है? कहानी है, जीवनी है, उपन्यास है, या फिर आत्मकथा है। कलम का सिपाही लिखने वाले हैं अमृत राय। अमृत राय कौन हैं? ये धनपत राय के पुत्र हैं, धनपत राय के पुत्र हैं। अब आप कहेंगे सर धनपत राय, धनपत राय माने मुंशी प्रेमचंद। धनपत राय किसे कहते हैं? मुंशी प्रेमचंद का ही नाम था धनपत राय, ठीक है। धनपत राय, इन्हीं को ही नवाब राय के नाम से उर्दू में जाना जाता था। नवाब राय यही थे, यही मुंशी प्रेमचंद थे। तो धनपत राय, नवाब राय, मुंशी प्रेमचंद एक ही हैं, और इनके पुत्र हैं अमृत राय। अमृत राय ने लिखा है कलम का सिपाही। कलम का सिपाही क्या है? जीवनी है। और इस कलम का सिपाही है कौन? मुंशी प्रेमचंद को कहा गया है कलम का सिपाही, और मुंशी प्रेमचंद की ही जीवन गाथा इसमें वर्णित है, उन्हीं की जीवनी है कलम का सिपाही में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, पथ के साथी के रचयिता कौन है? तो जो पथ के साथी है वो महादेवी वर्मा की रचना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर आपको महादेवी वर्मा लिख लेना है। क्या लिखना है? महादेवी वर्मा, ठीक है। जयचंद प्रकाश किसकी कृति है? जयचंद प्रकाश भट्ट केदार की है। देखो ऑप्शन बदल गए हैं, इसके ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए। भट्ट केदार की है तो यहाँ पर ऑप्शन भट्ट केदार है। मैं जब पीडीएफ दूंगा इस पेपर की तो आपको वहाँ पर सब सही मिलेगा। निम्न में से द्विवेदी युग की रचना कौन सी है? कामायनी द्विवेदी युग की नहीं है, दीपशिखा द्विवेदी युग की नहीं है, ग्राम्या पंथ की है नहीं है, प्रिय प्रवास हरिऔध की है, और ये जब हरिऔध की है तो ये कहाँ की है? ये आपकी द्विवेदी युग की रचना है, तो लगा लीजिए आप प्रिय प्रवास। राष्ट्र कवि का सम्मान किसको मिला? रामधारी सिंह दिनकर को मिला, मैथिली शरण गुप्त को मिला। तो यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त आपका ऑप्शन है, सही कर दीजिएगा। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? कई बार बताया, 1943 है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सन 1936 में हुई थी। फिर कहते हैं, नश्तर तेज था, चुभन गहरी थी, पर मदर का कलेजा उससे अछूता रहा। बोली हिटलर बुरा था और उसने लड़ाई छेड़ी, पर उससे इस लड़की का भी घर ढह गया और मेरा भी। हम दोनों एक मदर टेरेजा ने हम दोनों ऐसा कहा। फिर मदर टेरेजा ने झूम में इतने गहरे डूब कर कहा कि जैसे मैं उनसे उनकी लड़की छीन रहा था। तो यहाँ पर रेखांकित अंश है, तो मैं चाहूंगा आप रेखांकित अंश की क्या करें? व्याख्या कर दें। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? कन्हैयालाल प्रभाकर कहते हैं, रॉबर्ट नर्सिंग होम, ये चैप्टर कहाँ से लिया गया है? रॉबर्ट नर्सिंग होम, ठीक है। रॉबर्ट नर्सिंग होम में एक रिपोर्टाज विधा की रचना है, और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर इसके रचयिता हैं यानी लेखक हैं। तो डॉक्टर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी कहते हैं कि जब मैंने मदर टेरेजा से कहा
कि ये मदर मार्गरेट जो हैं आपके शत्रु देश की रहने वाली हैं। तो ये बात उनके हृदय में चुभ गई। ठीक है, ये बात क्या हुई, उनके हृदय में चुभ गई। कहते हैं नस्तर तेज था। ठीक है, नस्तर माने चाकू होता है, नस्तर माने उस्तरा होता है, नस्तर माने तेज धार का एक औजार होता है। नस्तर तेज था। तो उन्होंने कहा जो चुभन थी वो बहुत तेज थी, चुभन बहुत गहरी थी। यानी जो मैंने इनको कहा कि ये तो आपके शत्रु देश की हैं, तो चुभन बहुत गहरी थी, बहुत टीस पैदा हो गई मदर के कलेजे में। और वो बोली कि हिटलर बुरा था, लड़ाइयां उसने छेड़ी थी, और उस लड़ाई में इस लड़की का भी घर ढह गया था और मेरा भी घर ढह गया था। हम दोनों एक बराबर दुख की मारी हैं, इसलिए हम दोनों एक हैं। कहने का मतलब यह है कि लेखक कहना चाहता है कि मदर जो टेरेसा थी, उनके हृदय में प्रगाढ़ प्रेम था मदर मार्गरेट के प्रति। ठीक है, तो यहां पर अब आगे है गद्यांश के पाठ का नाम, लेखक का नाम पहले ही बता दिया हमने, रेखांकित अंश की व्याख्या भी बता दी। उस नवयुवती एवं मदर टेरेसा के विगत जीवन की समानता बताइए। तो उस नवयुवती एवं मदर टेरेसा युद्ध के दौरान दोनों का ही घर ढह गया था। ठीक है, युद्ध के दौरान क्या हुआ, दोनों का ही घर ढह गया था। ठीक, यही दोनों में समानता थी, यानी युद्ध में दोनों को ही क्षति पहुंची थी। ठीक है, मदर के चले जाने पर लेखक ने क्या सोचा। मदर के चले जाने पर लेखक ने सोचा कि मनुष्य के बीच मनुष्य ने ही कितनी दीवारें खड़ी की हैं, ऊंची दीवारें, मजबूत फौलादी दीवारें, भूगोल की दीवारें, जाति वर्ग की दीवारें, कितना मनहूस, कितना नगण्य, पर कितना अजेय है। ये बात लेखक ने सोचा। लेखक ने कितनी दीवारों का उल्लेख किया है, लेखक ने कितनी दीवारों का उल्लेख किया है, ऊंची दीवारों का, मजबूत फौलादी दीवारों का, भूगोल की दीवारों का, जाति वर्ग की दीवारों का, यानी 4 प्रकार की दीवारों का यहां पर उल्लेख किया है। मैं ये नहीं मानता कि समृद्धि और आध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। उदाहरण के तौर पे मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का उपभोग करते हुए जीवन बिता रहा हूं। कहने का मतलब ये है, ये आपका जो लिया गया है वो कहां से लिया गया है, तेजस्वी मन के संपादित अंश हैं, हम और हमारा आदर्श। तो यहां लेखक ने समृद्धि और आध्यात्म को आपस में विरोधी क्यों नहीं मानता। ठीक है, तो वो समृद्धि और आध्यात्म को आपस में विरोधी नहीं मानते, क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है, जो अंततः हमारी आजादी को बनाए रखने में सहायक हैं। इसलिए समृद्धि और आध्यात्म एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ऐसा लेखक मानता है। समृद्धि से हमें क्या लाभ है, समृद्धि से हमें क्या लाभ है, समृद्धि हमारे लिए सुरक्षा एवं विश्वास लाती है। प्रकृति का कोई काम पूर्ण मनोयोग से होता है, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। इसका आशय यह है कि हमें अपने आधे अधूरे मन से कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती, क्योंकि किसी भी बगीचे में किसी भी मौसम में आप चले जाएं, वहां फूलों की बहार देखने को मिल सकती है। रेखांकित अंश की व्याख्या कर दीजिएगा। रेखांकित अंश यहाँ पर है कि मौसम में, हर मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी। वही कहेंगे आप कि प्रकृति भी अधूरे मन से अपना कोई कार्य नहीं करती। किसी भी प्रकार के मौसम में किसी भी बगीचे में आप चले जाएंगे तो वहां पर आपको फूलों की बहार, फूलों की सुगंध देखने को मिल जाएगी। अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये ब्रह्मांड आपको उसी प्रकार अनंत तक फैला दिखाई देगा, आपके यकीन से भी आगे। ठीक है, तो पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देखिएगा। कहा मनु ने नभ धरणी बीच, कहा मनु ने नभ धरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरूपाय। एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूं असहाय। कौन हो तुम वसंत के दूत,
बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। तो यहाँ पर जो श्रद्धा मनु से लिया गया, कहाँ से लिया गया है? श्रद्धा मनु से ये पद्यांश लिया गया है। और यहाँ पर सबसे पहले मनु कह रहे हैं श्रद्धा से। कौन कह रहा है? यहाँ मनु का कथन है। मनु का कथन है, किससे कह रहे हैं? ये श्रद्धा से कह रहे हैं। ठीक है, मनु श्रद्धा से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मनु ने कहा कि नभ और आकाश मंडल के बीच में हमारा जीवन एक उपायहीन रहस्य की भांति बनकर रह गया है, एक उल्का पिंड की भांति जलता हुआ इधर उधर शून्य अर्थात आकाश मंडल में सूने में मैं असहाय सहायताहीन घूमता फिरता हूं, भ्रमित होकर के दिग्भ्रमित हूं मैं यहाँ पर। और फिर पूछते हैं मनु श्रद्धा से कि कौन हो तुम वसंत के दूत कोयल के समान आवाज वाली तुम कौन हो? इस नीरस शुष्क पतझड़ में भी तुम अत्यधिक सुकोमल और घने अंधकार में भी विद्युत लता के समान अर्थात घने अंधकार में भी विद्युत की रेखा के समान, चपला की रेखा के समान और इतनी उष्णता में भी शीतलता प्रदान करने वाले तुम्हारे ये शब्द हैं, तो तुम कौन हो? अपना परिचय दो। प्रस्तुत पद्यांश में पाठ और कवि का नाम, पाठ का नाम श्रद्धामनु, कवि जयशंकर प्रसाद हैं और कामायनी से लिया गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या बता ही दी। इस पद्यांश में कौन किसके विषय में कह रहा है? मनु अपने स्वयं के विषय में कह रहे हैं। एक उल्का सा जलता भ्रांत में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। घन तिमिर में चपला की रेख अंश का तात्पर्य क्या है कि श्रद्धा की प्रशंसा करते हुए मनु कहते हैं, श्रद्धा का परिचय पूछते हुए मनु कहते हैं कि तुम कौन हो? तुम मुझे काले घने अंधकार में भी गौर वर्ण की चमकती हुई विद्युत की रेखा के समान हो। तुम गौर वर्ण की हो और इस काले घने अंधकार में भी, इस घने अंधकार में भी विद्युत की रेखा के समान तुम्हारा रूप सौंदर्य है। तुम कौन हो? ठीक है। चांदनी रात का प्रथम प्रहर, हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही बिचर, लो पाले चढ़ी उठा लंगर, मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघु तरनी हंसिनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर, निश्चल जल के शुचि दर्पण पर, बिंबित हो रजत पुलिन दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर, चांदनी रात का प्रथम पहर, हम चले नाव लेकर सत्वर। तो यहां पर जो है पूछा जा रहा है प्रस्तुत पद्यांश के कवि का नाम और पाठ का नाम। पाठ का नाम है नौका विहार। ठीक है, क्या है? नौका विहार है। कवि पंत जी हैं, पंत बोले तो सुमित्रानंदन पंत। ठीक, अब ये कहते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश एवं कवि का नाम बताओ। बता दिया। रेखांकित अंश की व्याख्या करा दी। अच्छा, करा देते हैं। रेखांकित अंश यहां पर अभी कोई नहीं, फिलहाल पूरा हम अर्थ बताते हैं। चांदनी रात का प्रथम पहर है। पंत जी कहते हैं कि चांदनी रात का वो पहला पहर था और हम सत्वर माने शीघ्रता के साथ नाव लेकर के चल दिए, और बालू की मुस्कुराती हुई, ठीक है, मुस्कुराती हुई सीपी पर मोती की चांदनी बिखर रही थी। सिकता मीन्स होता है बालू, सस्मित माने मुस्कुराती हुई, सीपी माने सीपी पर, मोती माने मोती सीपी के अंदर होता है, ज्योत्सना माने चांदनी, विचर माने विचरण कर रही थी। बालू में पड़ी हुई सीपियों के ऊपर उनके अंतर सीपियों के ऊपर मोतियों पर चांदनी की छटा विचरण कर रही थी। लो पालें चढ़ी उठा लंगर, नाव में पालें चढ़ गईं। पाले मतलब वो होते हैं, जैसे कि ये नाव है, ये आप सपोज दैट नाव है, यहाँ एक डंडा लगा है, यहाँ पर पालें चढ़ा लेते हैं, मतलब कपड़े जैसी, ठीक, कपड़े की। तो पालें चढ़ गईं और लंगर उठा लिए गए। मृदु मंद 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 यानी बहुत ही धीरे धीरे, मंद मंद मंथर गति से, छोटी सी, तरणी माने नौका, छोटी सी नौका हंसिनी के समान सुंदर लग रही थी जब वो तिर रही माने तैर रही थी, पालों के पर खोलकर। ठीक है, पालों रूपी पर खोल करके जब वो तैर रही थी तो ऐसा लग रहा था मानो छोटी सी नाव एक छोटी सी हंसिनी के समान सुंदर अपने परों, जैसे एक हंसिनी अपने परों को खोलकर तैर रही है, ऐसी लग रही थी वो नाव उस समय। निश्चल जल के शुचि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन
निर्भर, दोहरे लगते, यहाँ पे निर्भर नहीं है, निर्भर, दोहरे लगते ऊंचे क्षण भर, यानी निश्चल, निश्चल माने शांत, शांत जल के पवित्र दर्पण में जब देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे रजत माने होता है चांदी, जैसे सफेद किनारे, पुलिन, पुलिन माने किनारा होता है, तो जो किनारे थे उस गंगा नदी के, तो जो पवित्र दर्पण के समान उस समय जल ठहरा हुआ था उसमें दिख रहे थे, और क्षण भर के लिए 2 गुने ऊंचे लगते थे, क्योंकि आधी परछाई जल में और आधी ऊपर थी, तो 2 गुने लगने लगते थे। तो कभी कब क्या लेकर कैसे चल पड़ा, कभी कब, तो चांदनी रात के प्रथम पहर में क्या नाव को लेकर के कैसे चल पड़ा, मंद मंद गति से, मंथर गति से, ठीक है। फिर देखिएगा आगे क्या है, क्या चीजें उठी और नौका किस भांति चल पड़ी, पालें चढ़ गई, ठीक है, पालें चढ़ गई तथा लंगर उठा लिए गए, और नौका हंसनी के समान अपने परों को खोलकर जिस प्रकार हंसनी चलती है उसी प्रकार चल पड़ी, ठीक है। नौका किसके पंख खोल किसके समान चल रही है, नौका पालों के पर खोल करके, पालों के पंख खोल करके हंसिनी के समान चल रही है। फिर साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय देते हुए महत्वपूर्ण रचनाओं का उल्लेख करना है 80 शब्दों में, वासुदेव शरण अग्रवाल, दीनदयाल उपाध्याय, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कहानी कला के और ऐसे ही कवियों के जीवन परिचय होंगे, मैथिली शरण गुप्त, अज्ञे जी हैं, पंत जी हैं। कहानी कला के तत्वों के आधार पर क्या करना है आपको पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी, पंचलाइट अथवा कर्मनाशा की हार की कहानी के पात्रों के चरित्र चित्रण करने होंगे, कहानी की समीक्षा करनी होगी, सारांश लिखना होगा। इसी प्रकार अपना स्वपठित जो खंड काव्य होगा वहां पर आपको चरित्र चित्रण करना होगा, ठीक है, चरित्र चित्रण करना होगा, और या फिर आपको सर्गों का सारांश लिखना होगा। आप अपने जिले के अनुसार लिखेंगे, ठीक है। और अगर आप नहीं जानते हैं आपके जिले में कौन सा चलता है तो इस पर एक वीडियो ऑलरेडी हमने बना रखा है कि कौन से जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है। तो यहां पर जो है अब आएगा आपका संस्कृत दिग्दर्शिका के, तो संस्कृत दिग्दर्शिका को हमने यहाँ पे बहुत बार, ये देखो ये बहुत बार करा चुके हैं, इसमें टेंशन आपको नहीं है। दूसरा करा देते हैं, महापुरुषाः लौकिक प्रलोभनेषु बद्धाः नियत लक्षात न कदापि भ्रंशन्ति। महापुरुष लौकिक यानी सांसारिक, प्रलोभनेश माने लालचों में, बद्धा माने बंध करके, नियत लक्ष्या, नियत मानी निश्चित लक्ष्य से, कदापि न भ्रंशत, कभी भी भ्रंशित नहीं होते हैं, भ्रमित नहीं होते हैं, कभी भी इधर उधर भटकते नहीं हैं। देश सेवा अनुरक्तो अयम युवा, देश सेवा में संलग्न यह युवक उच्च न्यायालय से परिधौ स्थातुम न शक्नोत, उच्च न्यायालय की परिधि में ठहर न सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति भी माने इत्यादि, पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय इत्यादि अन्य राष्ट्रनायक ही सह, अन्य राष्ट्र नायकों के साथ, सो अपि माने वह भी देशस्य स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण, देश की स्वतंत्रता संग्राम में उतर गए। देहल्याम त्रयोविंशतितमे, दिल्ली में त्रयोविंशतितमे कांग्रेस, त्रयोविंशत माने होता है 23वें कांग्रेसस्य अधिवेशने, 23वें कांग्रेस अधिवेशन में अयम अध्यक्ष पदम अलंकृतवान, इन्होंने अध्यक्ष पद को अलंकृत किया। महामना मालवीय पाठ से लिया गया है। और फिर संस्कृत पद्यांश होंगे, तो इसमें क्या है, सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परम मापदाम पदम वृणुते ही विमृश्य कारिणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। सहसा यानी बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होए हसाए। सहसा माने अचानक, विदधीत माने करना चाहिए, ना माने नहीं, क्रियाम माने कार्य को। अचानक बिना सोचे विचारे किसी भी कार्य को नहीं करना चाहिए। अविवेक माने होता है बिना विचारे, बिना विचार, अविचार,
अविवेका माने होता अविवेक कह सकते हो यहाँ पे। परम आपदाम पदम, आपदाम पदम, ठीक है, परम आपदाम पदम, जो अविवेक होता है परम विपत्तियों का स्थान होता है, पद होता है। वृणुते ही, वृणुते माने वर्ण कर लेती है, ही माने क्योंकि, विमृश्य कारणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। विमृश्य कारणम माने विचारवानों को, जो विचार कर कार्य करते हैं। विमृश्य कारणम माने विचारवानों को, वृणुते माने वर्ण कर लेती हैं, गुणलुब्धा गुणों की लोभी स्वयमेव संपदा, गुणों की लोभी संपत्तियां स्वयं ही विचारवान पुरुषों को चयन कर लेती हैं, चुन लेती हैं। ठीक है, तो ये कहां से लिया गया है? सुभाषितानि से लिया, सुभाषित रत्नानि से लिया गया है। प्रजानाम्यो भूत्यर्थम शताभ्यो बलिमग्रहीत सहस्त्र गुणम उत्कृष्टम आदत्ते हिरसम रवि। कैसे? कि बरसत हर सत सब लखें, कर सत लखें न कोय, बरसत हर सत सब लखें, कर सत लखें न कोय, तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सोय। मतलब प्रजा नामेव, कि जब बरसता है तो कोई नहीं देखता है, सोखता है तो कोई नहीं देखता, बरसता है तो सब हंसते हैं, प्रसन्न होते हैं, ठीक है, बारिश में सब प्रसन्न होते हैं, लेकिन जब वो सोखता है तो कोई नहीं देखता। तुलसीदास कहते हैं कि प्रजा के सौभाग्य से ऐसा राजा होता है जो सूर्य के समान होता है। ठीक है, तो प्रजा नाम एव, प्रजा के ही लिए ही, भूत्यर्थम कल्याण के लिए, प्रजा नाम एव भूत्यर्थम, प्रजा के कल्याण के लिए ही, सामान्य वह, ताभ्यो माने उनसे, बलिम माने टैक्स या कर, ग्रहीतम माने ग्रहण करता था। कौन? राजा दिलीप। प्रजा के कल्याण के लिए ही वह उनसे टैक्स, उनसे कर ग्रहण करता था। सहस्त्रम गुणम, हजार गुना, उत्सृष्टम उत्पन्न करके, आदत्ते प्रदान करने के लिए, ही रसम रवि, जैसे सूर्य के समान, सूर्य के समान हजार गुना उत्पन्न करके, जैसे सूर्य हजार गुना जल उत्पन्न करके देता है, उसी प्रकार सूर्य के समान राजा थे। वह राजा किसके लिए? प्रजा के लिए, कल्याण के लिए ही कर लेते थे। यानी वे कर लेते थे, मान लो आपसे 1-1 रुपया ले लिया, इसके बाद 1000-1000 रुपये आपको उसका इकट्ठा करके दे दिया। ठीक जैसे सूर्य थोड़ा सा जल सोखता है और 1000 गुने उसके वर्षा कर देता है। तो भूप भानु सो हो, राजा सूर्य के समान होना चाहिए। कह सर्वज्ञः भवति आत्मज्ञः सर्वज्ञः भवति। हंस पोतिका पति रूपेण कस्य वर्णम अकरोत। हंस पोतिका पति रूपेण किसको किया? मतलब हंस पोतिका ने पति के रूप में किसका वर्ण किया था? तो सबसे पहले तो उसने आत्मना, मतलब उसने जो है मोर को किया था ना। इसके बाद किसको किया था? इसके बाद जो है उसने हंस पोतक को पति के रूप में वर्ण किया था। ठीक है, तो 2 ही करने हैं आपको। फिर करुण रस है, रौद्र रस है, इसके उदाहरण दे। तो करुण के हम बता देते हैं, देखिए सुनिएगा। इस करुणा कलित हृदय में अब भी कल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना सीम गरजती, आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, बल खाती टकराती थी बहकाती टकराती सी, पगली सी देती फेरी, मड़ी खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बना कर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। या फिर ऐसे लिख सकते हो कि जिस आंगन में पुत्र शोक से बिलख रही हो माता, जिस आंगन में पुत्र शोक से बिलख रही हो माता, वहां पहुंच कर स्वाद जीभ का तुमको कैसे भाता, पति के चिर वियोग में व्याकुल युवती विधवा रोती,
बड़े चाव से पंगत खाते, तुम्हें पीर नहीं होती। ये भी आप करुण रस में लिख सकते हैं। बाकी है वह मेरे वतन के लोगों, वो भी आप लिख सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। अच्छा, हम रौद्र रस का उदाहरण हम आपको बता देते हैं। रौद्र ना, रौद्र रस का उदाहरण, ठीक है। तो रौद्र का स्थायी भाव क्रोध होता है, ठीक है। रौद्र का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। जब कोई व्यक्ति या पक्ष आपकी निंदा करता है, बुरा भला बोलता है, अपमान करता है, जब कोई आपकी आत्मीय निंदा करता है, तो उसके प्रति मन में जब क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, वही रौद्र रस कहलाता है। श्री कृष्ण के सुनकर वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मिलने लगे। ये भी आप रौद्र रस में लिख सकते हैं, ठीक है। और भी तमाम उदाहरण हम आपको रौद्र रस के बता सकते हैं, जैसे माखे लखन कुटिल भाई भऊ हैं, और बाकी वो भी लिख सकते हैं कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ बादल जगा। बाकी परशुराम समझाते हैं, लक्ष्मण से कहते हैं क्रोधित में, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। रे नृप बालक, हे राजपुत्र, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। और धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, ठीक है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। बाकी रूपक और श्लेष अलंकार, रूपक में चरण कमल बंदो हरिराई, श्लेष में तरन तनु, वो श्लेष में आप लिख सकते हैं पानी वाला, पानी गए न उबरे वाला। और बाकी श्लेष का वो भी लिख सकते हैं। कौन सा लिख सकते हैं श्लेष का? चरण धरत चिंता करत चितवत चारी ओर, और सुबरन को खोजत फिरत कव्य विचारी चोर। हरिगीतिका अथवा बरवे, नहीं हरिगीतिका ये हटाओ, बर हटाओ, बर नहीं है। हरिगीतिका अथवा कुंडलिया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। तो हरिगीतिका, खग वृंद सोता है अतः कल कल नहीं होता वहां, बस मंद मारुत का गमन ही। तो ये वाला भी हरिगीतिका में लिख सकते हैं। कुंडलिया छंद हम बहुत सुना चुके हैं आपको, अगर आप 4-6 पेपर हमारे पढ़ लेंगे तो आपको कुंडलिया छंद वैसे आ जाएगा। साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कबियार, और बेटा बनिता पौरिया यज्ञ करावन हार। यज्ञ करावन हार राज मंत्री जो होई, और विप्र पड़ोसी वैद्य आपको तपय रसोई। कहा गिरधर कबीराय जुगन सो यह चलिया, इन 13 को तरह दिए बनिया वै साईं। कुंडलिया छंद में 6 चरण होते हैं और 24-24 मात्राएं प्रत्येक चरण में होती हैं। एक दोहा और एक रोला मिलकर के एक कुंडलिया छंद का निर्माण करता है। दोहा का अंतिम जो चरण होता है वो कुंडलिया का, रोला का प्रथम चरण बन जाता है, और इस प्रकार जिस शब्द से प्रारंभ होता है उस शब्द पर समाप्त होता है कुंडलिया छंद। बेरोजगारी की समस्या, वृक्षों का महत्व, आतंकवाद की समस्या, परहित सरस यानी परमार्थ या लोक सेवा या सत्संगति, परहित सरस धर्म नहीं भाई, साहित्य और जीवन, ये तमाम निबंध हम करा चुके हैं, ठीक है। विष्णुअव का संधि विच्छेद क्या होगा? विष्णु अव, ठीक है। और नाविक का नवधन इक नाविक हो जाएगा, नवधन इका नाविका हो जाएगा। हरे अव, यहाँ पे ये वाला चिन्ह लगा है अवग्रह चिन्ह, हरे अव का हरे धन अव हो जाएगा, ठीक है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है, शक्ति मन अतिक्रम में। घनश्यामा में घनयु श्यामा बहुब्रीहि समास है। घनश्यामा में ये घनश्यामा का अर्थ हो जाएगा विसर्ग लगा है श्री कृष्ण, ठीक है। नयताम और पास्याम रूप किस धातु लकार और पुरुष का है? तो नी धातु हो जाएगा, ठीक है। नी धातु, लोट लकार और प्रथम पुरुष, द्विवचन का रूप नयत नयताम नयंत होता है, ठीक है। तो द्विवचन का रूप हो जाएगा। फिर पास्याम का देखिए,
तो पास्यामि का पा धातु हो जाएगा, लृट लकार हो जाएगा, लृट लकार हो जाएगा, उत्तम पुरुष हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। ठीक है। फिर है नामने रूप, नामन का है नाम, नाम नाम नामना नामने, चतुर्थी का एक वचन हो जाएगा। आत्मना, आत्मानम, आत्मना, आत्मने, हाँ ठीक है। आत्मा का देखिए तो आत्मना जो है तृतीया का एक वचन रूप, अच्छा तृतीया का एक वचन आत्मना होगा। आत्मन में जो आत्मन है तृतीया का एक वचन आत्मना होगा। नीत्वा शब्द में कत्वा प्रत्यय है और नी धातु है। ठीक है। और प्रभुत्व में त्वा प्रत्यय है, प्रभु शब्द है। फिर है भिक्षुका कर्णेन बधिरा, कर्णेन में तृतीया विभक्ति है, एनांग विकारा से। सा आद्य सोपानात अब तत् सीढ़ियों, तो ये ध्रुवम पाया अपादान अपादाने पंचमी है यहाँ पर सोपानात में, और अभिता परिता समया निक्सा के कारण ग्रहम में द्वितीय विभक्ति है। बालक पढ़ रहे हैं तो बालकाः, बालकाः पठन्ति, बालक पढ़ रहे हैं। कल मैं विद्यालय जाऊंगा तो अहम श्वः विद्यालयम, विद्यालयम गमिष्यामि। ठीक है, गमिष्यामि, मैं कल विद्यालय जाऊंगा। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वृक्षात पत्राणि पतन्ति। ठीक है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। और वयम सदा सत्यम वदेत, हम सबको सदैव सत्य बोलना चाहिए। तो भाई साहब ये हो गया आपका पेपर साहित्यिक हिंदी का। अब हम चाहेंगे इजाज़त, तो नमस्कार, मिलते हैं एक नए पेपर के साथ, नए सॉल्यूशन के साथ। आपका रिवीजन भी होता रहेगा, पेपर का पैटर्न भी आपको पता चलता रहेगा। यानी इतना मैं आपको एक्सपर्ट कर दूंगा कि पेपर पेपर पाने से पहले ही आप प्रश्नोत्तर संख्या डाल देंगे, ये समझिए। बहुत बहुत शुक्रिया, शेयर कर दीजिए भाई, जुड़े रहिए हमारे साथ। क्रैश कोर्स ले लीजिए, फ्री में मिल रहा है, कहाँ पैसा लग रहा है। तो हमसे मांग लीजिए, अबाउट सेक्शन में नंबर है, मतलब कॉल मत करो, केवल व्हाट्सएप करो।